आर्मीनिया ने भारत के साथ बड़ी रॉकेट डील की है। इससे आर्मीनिया की आर्मी को 40 से लेकर 70 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह करने की ताकत मिल जाएगी। मुस्लिम देश और पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान और भारत के दोस्त आर्मीनिया के बीच तनातनी बढ़ गई है। अजरबैजान से बड़े युद्ध के खतरे से जूझ रहे आर्मीनिया ने अपने दोस्त भारत से खतरनाक पिनाका रॉकेट के लिए बड़ी डील की है। इस डील से अजरबैजान की घबराहट बढ़ जाएगी। आर्मीनिया की मीडिया के अनुसार आर्मीनिया की आर्मी भारत से पिनाका का अपडेटेड संस्करण खरीद रही है। इससे आर्मीनिया की आर्मी को 40 से लेकर 70 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह करने की ताकत मिल जाएगी। इस डील के साथ ही आर्मीनिया ने यह संकेत दे दिया है कि वह रूस के बनाए ग्रैड BM-21 सिस्टम से दूरी बनाने जा रहा है। भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम रूसी सिस्टम से बहुत आगे है और नवीनतम तकनीक से लैस है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जानिए पिनाका रॉकेट सिस्टम की खासियत। एक पिनाका रॉकेट सिस्टम में 6 रॉकेट लॉन्चर होते हैं। साथ ही लोडर व्हीकल भी होते हैं जो तेजी से रॉकेट को दोबारा लोड करके हमले के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। इसके अलावा एक फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रडार भी होता है। इस डील का खुलासा उस समय हुआ जब एक ताजा वीडियो में पिनाका रॉकेट के फैक्ट्री में कई पॉड दिखाई दिए। विशेषज्ञों के मुताबिक ये पॉड इस बात के संकेत हैं कि पिनाका को अब आर्मीनिया को निर्यात करने की तैयारी चल रही है। पिनाका को भारत की कई रक्षा कंपनियों ने मिलकर बनाया है। जानकारी के अनुसार 5000 पिनाका रॉकेट सिस्टम बनाने की तैयारी है। आर्मीनिया ने भारत से खरीदा था एंटी ड्रोन सिस्टम। भारत लगातार आर्मीनिया की सेना को हथियारों से सुसज्जित कर रहा है। इससे पहले तुर्की अकिंसी ड्रोन अजरबैजान ने बहुत चुपके से इसे खरीदा था। वहीं साल 2022 में नगर्नो कराबाख की लड़ाई के दौरान अजरबैजान ने तुर्की TB2 ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया था। इससे आर्मीनिया की हार हो गई थी। इसी बीच आर्मीनिया ने भी अजरबैजान से निपटने के लिए भारत से ड्रोन किलर सिस्टम खरीदा है। यूरो एशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया ने भारत में बने जेन एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदा। भारतीय वायुसेना ने भी साल 2021 में इस एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदा था। 2 अरब रुपए में इंडियन एयरफोर्स ने इस सिस्टम को खरीदा है। इसे मार्च 2024 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत किसी से छिपी नहीं है। पड़ोसी मुल्क से आए दिन हिंदू मंदिरों पर हमले की खबरें आती है तो कभी हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की हालत यह है कि हजारों पाकिस्तानी हिंदू आज भारत में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। ये वो हिंदू हैं जो पाकिस्तान से एक बार भारत पहुंचे तो दोबारा लौटकर वापस ही नहीं गए। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की वजह क्या है, इसका जवाब अब मिल गया है। दरअसल इसकी नींव पाकिस्तान के मदरसे हैं, जहां पर नफरत की ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने जाने वालों बच्चों को छोटी उम्र में ही नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। पाकिस्तानी पत्रकार इमरान शफकत यूट्यूब पर टेलिंग विद इमरान शफकत नाम से अपना चैनल चलाते हैं, जिसमें वो पाकिस्तान के पत्रकारों के और अकादमिक जगत के लोगों के साथ चर्चा करते हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान आए एक गेस्ट ने पाकिस्तान की हैरान करने वाली सच्चाई बताई थी। इस शो में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान भी मौजूद थी। कार्यक्रम में पाकिस्तानी पत्रकार इमदाद सुमरो ने पाकिस्तान में दूसरे धर्म के लोगों से नफरत की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के स्कूलों में है। इमदाद सुमरो ने आगे कहा, आप पाकिस्तान के मदरसों और स्कूलों को देखिए, वहां क्या पढ़ाया जा रहा है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी सभी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा, मेरे बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो अजीब सवाल करते हैं। एक बार मेरे बच्चे ने पूछा कि अब्बू हमारे यहाँ हिंदू हैं। मैंने जवाब दिया कि हाँ, मेरे दोस्त भी हैं जो मेरे यहाँ आते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे ने कहा कि मेरे स्कूल में कहते हैं कि अगर आपके सिंध में हिंदू हैं तो उन्हें मार क्यों नहीं देते। मैं स्कूल के प्रिंसिपल के पास तक गया और उनसे कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इमदाद ने आगे कहा कि मुद्दा यह है कि बच्चों की जो उम्र होती है उसमें कोई बात उनके अंदर भर जाती है, इसलिए ये देखने की जरूरत है कि उन्हें सिखाया क्या जा रहा है, क्योंकि उसके तो मन में भरा हुआ है कि ऐसा करोगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ऐसे अपराधियों को हमारी सरकार अपना मानना नहीं बंद करेगी। कंगाल पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए एक और खैरात मिलने जा रही है। पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बीच बुधवार को कर्ज देने के लिए दूसरी और अंतिम समीक्षा पर एक समझौता हुआ है। IMF ने इसकी जानकारी दी है।
इसके बाद पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय व्यवस्था के तहत $3 अरब के ऋण की अंतिम किश्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान को कर्ज की आखिरी किश्त के तहत $1.1 अरब मिलेंगे। IMF से कर्ज की मंजूरी को जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI चीफ इमरान खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया हाउस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार IMF ने कहा है, पाकिस्तान के आर्थिक कार्यक्रम की दूसरी समीक्षा पर चर्चा के लिए IMF की टीम ने 14 से 19 मार्च तक इस्लामाबाद का दौरा किया था। समझौते के बारे में जानकारी देते हुए मुद्रा कोष ने कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक और वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान चालू वित्त वर्ष के दौरान सर्कुलर ऋण को सहमत स्तर पर रखने के लिए गैस और बिजली की कीमतों में और वृद्धि करेगा। इसका मतलब है कि इस कर्ज को पाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जनता को महंगाई की गाड़ी के नीचे फेंक दिया है। इसके साथ ही मुद्रा कोष ने यह भी घोषणा की कि पाकिस्तान ने एक नया मध्यम अवधि का बेलआउट पैकेज लेने में रुचि दिखाई है और आने वाले महीनों में इस पर चर्चा शुरू होगी। इमरान खान के समर्थक पाकिस्तान को लोन न देने की मांग को लेकर वाशिंगटन में IMF के ऑफिस के बाहर धरना दे रहे थे। पिछले महीने फरवरी में ही इमरान खान ने IMF को चिट्ठी लिखी थी और मांग की थी कि पाकिस्तान को कोई लोन देने से पहले चुनाव परिणामों की जांच की जानी चाहिए। इमरान खान ने चेतावनी दी थी कि लोन से पाकिस्तान को गरीबी की ओर ले जाएगा और पहले से ही कंगाल देश पर बोझ बढ़ेगा। अब IMF ने लोन पर सहमति देकर PTI चीफ के अरमानों पर पानी फेर दिया है। IMF के अनुसार मुद्रा कोष की टीम $3 अरब के पाकिस्तान के स्थिरीकरण कार्यक्रम की दूसरी और अंतिम समीक्षा पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ एक कर्मचारी स्तरीय समझौते पर पहुंच गई है। यह समझौता IMF के कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी के अधीन होगा। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को राहत पैकेज का बाकी $1.1 अरब उपलब्ध हो जाएगा। पाकिस्तान में सरकार बनने के साथ ही नवाज शरीफ के खानदान के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व PM और PMLN के मुखिया नवाज के 2 बेटों को भ्रष्टाचार के 3 मामलों में बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद शरीफ खानदान के सामने आने वाली कानूनी मुश्किलें लगभग खत्म हो गई हैं। नवाज शरीफ के बेटों हसन और हुसैन नवाज को पनामा पेपर से संबंधित एवेनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में आरोपी बनाया था। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB ने मामलों की जांच में शामिल होने में विफल रहने के बाद दोनों भाइयों को फरार अपराधी घोषित कर दिया गया था। हालांकि इस मामले में ट्रायल नहीं शुरू किया जा सका क्योंकि दोनों भाई विदेश में थे। वहीं उनके पिता नवाज शरीफ, जो कि मामले में मुख्य आरोपी थे, को एवेनफील्ड और अल अजीजिया केस में दोषी ठहराया गया था, लेकिन फ्लैगशिप मामले में बरी कर दिया गया था। पिछले साल लंदन लौटने के बाद नवाज शरीफ ने दोषी ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। शरीफ के बरी होने ने उनके बेटों के वापस लौटने का रास्ता किया और बीती 12 मार्च को हसन और हुसैन 6 साल के स्वनिर्वासन के बाद पाकिस्तान पहुंचे। इसके पहले एंटी करप्शन कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी वारंट को 14 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने अदालत से उन्हें बरी करने की मांग की क्योंकि मुख्य आरोपी को पहले ही बरी किया जा चुका है। मंगलवार को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने बरी करने की याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद जस्टिस नासिर जावेद राणा ने मामले की सुनवाई के बाद तीनों मामलों में दोनों को बरी कर दिया। मंगलवार को दोनों बेटों के खिलाफ केस खत्म होने के बाद नवाज शरीफ का परिवार उन मामलों से बरी हो गया है जो 2017 उनके सुप्रीम कोर्ट से अयोग्य घोषित होने के बाद उनके और परिवार के सदस्यों के खिलाफ शुरू किए गए थे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।